여러분 안녕하십니까? Hello, everyone. सभी को नमस्ते। सच में बहुत ही सुंदर ऐसी शाम है। 이야기할 수 너무 감사합니다. I'm तो so ऐसे ऑनलाइन से ऐसे बहुत सारे हमारे देशों से, आशियाई देशों से मिल पा रहा हूँ। मैं बहुत धन्यवादित हूँ। परमेश्वर के अनुग्रह से हम ऐसे वचन बांट पा रहे, इसलिए मैं बहुत धन्यवादित हूँ। आज यहोशू के 2 अध्याय में से हम वचन पढ़ेंगे। यहोशू के 2 अध्याय के 1 से लेकर 14 वचन तक पढ़ेंगे। 2 के 1 से 14 तक। अगर आपको मिला है तो मैं पढ़ूंगा। तब नून के पुत्र यहोशू ने 2 भेदियों की शित्तीम से चुपके से भेज दिया और उनसे कहा, go view the land, even जाकर उस देश और यरीहो को देखो। तुरंत वे चले दिए और राहाब नामक किसी वेश्या के घर में जाकर सो गए। तब किसी ने यरीहो के राजा से कहा, आज की रात कई एक इजरायली हमारे देश का भेद लेने को यहाँ आए हुए हैं। 온 땅을 탐지하러 왔느니라. and the king of Jericho तब said, यरीहो के राजा ने राहाब के पास यह कहला भेजा, जो पुरुष तेरे पास आए हैं यहाँ आए, उन्हें बाहर ले आ, क्योंकि वे सारे देश का भेद लेने को आए हैं। 그들이 난 알지 못하였고 and the woman took उस स्त्री ने दोनों पुरुषों को छिपा रखा और इस प्रकार कहा, मेरे पास कई पुरुष आए तो थे, परंतु मैं नहीं जानती कि वे कहाँ के थे। 따라가라 그러면 그들에게 미치려 하였으나 and it came to और pass जब अंधेरा हुआ और फाटक बंद होने लगा, तब वे निकल गए। मुझे मालूम नहीं कि वे कहाँ गए। तुम फुर्ती करके उनका पीछा करो तो उन्हें जा पकड़ोगे। 시상 그가 이미 그들을 이끌고 지붕에 올라갔고 지붕에 벌려놓은 3대에 숨겼더라. but she had already brought them up लेकिन उसने उनको घर की छत पर चढ़ाकर सनई की लकड़ी के नीचे छिपा दिया था, जो उसने छत पर सजा कर रखी थी। वे पुरुष तो यर्दन का मार्ग ले उनकी खोज में घाट तक चले गए, और जो ही उनको खोजने वाले फाटक से निकले, त्यों ही फाटक बंद किया गया। ये लेटने न पाए थे कि वह स्त्री छत पर इनके पास जाकर, इन पुरुषों से कहने लगी, मुझे तो निश्चय है कि यहोवा ने तुम लोगों को यह देश दिया है, और तुम्हारा भय हमारे लोगों के मन में समाया है, और इस देश के सब निवासी तुम्हारे कारण घबरा रहे हैं, क्योंकि हमने सुना है कि यहोवा ने तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय तुम्हारे सामने लाल समुद्र का जल सुखा दिया। और तुम लोगों ने सिहोन और ओग नामक यर्दन पार रहने वाले एमोरियों के दोनों राजाओं का सत्यानाश कर डाला है। यह सुनते ही हमारा मन पिघल गया, और तुम्हारे कारण किसी के जी में जी न रहा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश का और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर है। 그러므로 청하노니 내가 너희를 선대하였으니 너희 내 아버지를 선대하여 나의 부모와 남의 형제무로 그에서 있는 모든 자를 살려주어 and therefore I अब मैंने जो तुम पर दया की है, इसलिए मुझसे ये यहोवा की शपथ खाओ कि तुम भी मेरे पिता के घराने पर दया करोगे, और इसके सच्चा चिन्ह मुझे दो कि तुम मेरे माता पिता, भाई और बहनों की तब उन पुरुषों ने उससे कहा, यदि तू हमारी यह बात किसी पर प्रकट न करे, और जब यहोवा हमको यह देश देगा, तब हम तेरे साथ कृपा और सच्चाई से बर्ताव करेंगे। when you read the जब हम बाइबल को ऐसे ही स्पष्ट रूप से देखते तो कुछ पता नहीं चलता, लेकिन जब बाइबल को ध्यान से देखते तो पता चलता है कि ये मनुष्य के द्वारा बिल्कुल लिखा नहीं जा सकता। जितना हम बाइबल को पढ़ते हैं, उतना ज्यादा बाइबल विश्वास योग्य पुस्तक है। हम देख सकते हैं कि बाइबल में जो सारे प्रतिज्ञाएं दी गई है, वो जैसे कैसे पूरी होती है। हम तो परमेश्वर पर विश्वास करके जीवन जीते हैं,
उस समय हमारे अंदर छोटी मोटी ऐसे बहुत सारी बातें होती है। 사탄의 방해도 많고 문제도 많지만 हम जब सुसमाचार प्रचार करते हैं तो शैतान की कई ज्यादा बाधाएं होती है, 것은 우리 어떤 어려움 속에 있을 때 하나님께서 우리 속에 살아서 일하는 걸 정확하게 볼 수 있어요. लेकिन सटीकता से जब हम किसी मुश्किल में होते हैं तो हम बहुत स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि कैसे परमेश्वर हमारे लिए काम करके मदद करता है। 나와서 40년 광야 생활하다 처음 이제 여리고라고 하는 곳에 들어가요. तो इजरायली लोग जैसे मिस्र से बाहर आए और 40 साल जंगल में गुजरने के बाद में अभी वो यरीहो नाम के जगह पर पहुंच रहे थे। 40 साल तक उन्होंने जंगल में समय बिताया था। 만나를 주시고 다음에 저 뭐야 그 방전한 물을 주시고 तो निश्चित ही परमेश्वर ने उनको मानना दिया और चट्टान से आने वाला पानी दिया। 끌어오실 때 하나님 역사하시기는 확실했어요. तो उनको चलाते समय परमेश्वर ने पक्का काम किया, ये बहुत स्पष्ट है। 전쟁에 들어갈 때에 사실 많은 위험이 있고 문제가 옆에 있는데 거기서 좀 주저해야 해. लेकिन जब उनको यरीहो में प्रवेश करना था तो किसी खतरा या फिर मुश्किलों का सामना उनको करना पड़ने वाला था, इसलिए उनको थोड़ा हिचकिचाना पड़ा। तो अभी ये यरदन नदी के इस तरफ थे और यरीहो यरदन नदी के उस पार था। 여호수아 그 이스라엘 가운데서 탐정 두 사람을 여리고로 보냈거든 성을 전탐하고 오라고. तो यहोशू ने 2 लोगों को उस नगर का भेद लेने के लिए भेजा। 그 여리고 사람과 달라. मतलब उनके कपड़ों को देखेंगे तो भी वो यरीहो के लोगों से अलग थे। 여리고 사람하고 다른 걸 알기 때문에 मतलब एक ही नजर में पता चलता है कि ये यरीहो के लोगों से अलग हैं। 가는 건 정말 죽어가는 것처럼 어렵고 힘든 사실. तो असल में भेद लेने के लिए जाना ये तो बिल्कुल ऐसा था कि वो मरने के लिए आगे जा रहे हैं। 둘이서 들어가서 어떻게 하나님 돕는 걸 정확히 볼 수 있어요. लेकिन इससे पहले जैसे ये 2 भेदी अंदर गए तो उन्होंने देखा कैसे परमेश्वर मदद की। 아비라고 하는 여자가 사는 그 집에 तो ये दोनों गए और वेश्या राहाब के घर में जाकर रहने लगे। 금방 이 정탐들을 알게 됐어요. लेकिन लोग तुरंत ही इन भेदियों को पहचान लिए 신고했고 और फिर यरीहो के राजा को उन्होंने बताया। 그 기생 라합의 집에 군인들을 보내서 그 정탐을 잡아오라고 했어요. और यरीहो के राजा ने सैनिकों को इस राहाब के घर पर भेजा ताकि इनको पकड़े। तो वो सैनिक जो दरवाजा खटखटा रहे थे, दरवाजा खोलो दरवाजा खोलो। 라합이란 여자는 기생이에요. लेकिन राहाब ये वेश्या थी ना। 오늘 이제 술이 다 떨어졌어요. वो कहने लगा आज शराब खत्म हो गई है, कल आ जाओ। नहीं दरवाजा खोलो। 그러면서 이 기생 라합이 얼른 지붕에 올라가서 지붕에 3대 밑에다 정탐 숨기고 3대 तो वो तुरंत राहाब अपने छत पर गई और छत पे वो लकड़ियों के नीचे उन्होंने उन दोनों को छिपा दिया। दरवाजा खोलो। अरे मैंने कहा ना शराब खत्म हो चुकी है, कल आ जाओ। नहीं दरवाजा खोलो। उसने दरवाजा खोल दिया। ओ सैनिक लोग आप क्यों आए हो? यहाँ आज कोई अजीब लोग नहीं आए थे? हाँ अजीब लोग आए थे। कहाँ है? 모르겠는데 그러다 그냥 뭐 소송을 하더니 성문한테 막 성문 쪽 달려나갔어. पता नहीं कहाँ से थे वो, लेकिन ऐसे खुसफुसर करते हुए फाटक से ऐसे बंद होने से पहले निकल गए। अगर आप जल्दी जाओगे ना आप उनको पकड़ पाओगे। 지붕에 3대 밑에 숨어 있던 정탐 둘이 있어. 그 이야기 들으면서 너무 감동. तो छत पर उन लकड़ियों के नीचे छिपे हुए जो ये भेदी थे, इस बात को सुनकर बहुत ही मतलब उनके मन में बहुत शांति मिली। परमेश्वर आप हमें छिपा रहे हो, राहाब के तरह से छिपा रहे हो। और उसके बाद में सैनिक गए और उसने दरवाजा बंद किया और छत पर जाकर इन भेदियों से राहाब बात करने लग गई। हमें पता था जब से इजराइल लोग मिस्र देश से आए, हमको पता है परमेश्वर काम कर रहा है। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि कैसे परमेश्वर ने ऐसे सारे राजाओं को सत्यानाश किया है। और हम जानते थे कि इजराइल यरीहो पर हमला करने के लिए और सबके जी में जी नहीं रहा है। तब राहाब ऐसा कहने लग जाती है, तो क्योंकि आज मैंने तुमको बचाया है और दया दिखाई है, तुम भी मेरे पिताजी और मेरे पिता के घराने और पूरे उसको दया दो। बहुत अच्छी बात क्या थी पता, उसका घर जो ना था वो उस नगर की दीवार के ऊपर था।
और रात को वो ऐसे रस्सी से उस दीवार से नीचे से उतर गए और फिर यरदन की नदी को पार करके इजरायलियों के तंबू में आ गए। तो वो जाकर यहोशू को रिपोर्ट देने लगे, क्या हाँ परमेश्वर ने हमें बहुत अनुग्रह दिया, हमें ऐसा लगा कि हम तो मर जाएंगे, हम तो पकड़े गए थे, ऐसे डर में थे, मतलब हमारे कपड़े भी अलग थे, एक ही नजर में वो जान सकते थे कि हम इजरायली हैं। तो हम वेश्या राहाब के घर पर गए थे, तो ये लोग जाकर गवाही देने लगे कि कैसे परमेश्वर ने हमारी सुरक्षा की। हमारे सर्वे सभा में रविवार को हम गवाही देने का समय रखते हैं। तो परमेश्वर हमारे अंदर छोटे मोटे से बहुत सारी बातें करता है। तो परमेश्वर हमारे बीच में जो सारी गवाही देता है, ये देख सुनकर मैं बहुत आश्चर्यचकित होता हूँ। तो जब यरीहो नगर में परमेश्वर ने भेदियों को भेजा तभी भी, और यरदन नदी को पार करते हुए भी इस नदी का पानी ज्यादा था, उसे पार नहीं कर सकते थे। तो जैसे याजकों ने यरदन नदी में पैर रखा तो पानी सूख गया, पानी रुक गया और वो पार कर सके। और यरीहो का जो किला था वो बहुत ही ताकतवर था। सच में वो लोग उस दीवार को तोड़ के बाहर नहीं जा सकते, अंदर नहीं जा सकते थे, लेकिन वो लोग तुरही बजाते हुए उस नगर के एक बार दो बार से घूमने लग गए। हर एक हफ्ते के लिए हर रोज वो एक चक्कर मारते थे। तो इसलिए उन्होंने 7 बार ऐसे घूमे, और फिर उस नगर को 7 बार घूमने के बाद वो चिल्ला उठे, तब वो उस नगर की दीवार जो थी वो गिर पड़ी। सच में ये यरीहो नगर बहुत ही एक असंभव बात लगती थी, लेकिन परमेश्वर ऐसे हमारे अंदर काम करता है, हम देख सकते हैं। कोरिया पहले बहुत ही गरीब था। सच में ऐसे इतने कोरिया जितने गरीब देश ज्यादा नहीं थे, लेकिन कोरिया बहुत ही गरीब था। 1988 साल में कोरिया के सौल में ओलंपिक हुआ। तो ओलंपिक का मोटो क्या था कि दुनिया सौल में और सौल दुनिया में। तो दुनिया के सारे लोग सौल में इकट्ठा हुए और ओलंपिक के गेम्स हुए। मतलब दुनिया तो सौल तक आ गई, तो लेकिन सौल दुनिया तक नहीं पहुंचा था। तब कोरिया बहुत ही गरीब था। तो क्या हुआ पता है? सरकार किसी को भी पासपोर्ट बनाकर नहीं देती थी। मतलब अगर पासपोर्ट बना के देते विदेश में जाके हम बहुत पैसे इस्तेमाल करेंगे, हमारा देश गरीब हो जाएगा। तो दुनिया तो सौल तक आ गई, लेकिन सौल दुनिया तक नहीं जा सकते क्योंकि पासपोर्ट ही नहीं था। लेकिन जब ओलंपिक भी खत्म हुए गेम्स, तो 1990 में तब नोथेउ राष्ट्रपति कोरिया के राष्ट्रपति थे। तो जब 1990 के मार्च महीने में एक अखबार पर एक ऐसा आर्टिकल आया था कि 45 साल की उम्र से जो लोग बड़े हैं उनको पासपोर्ट बनाया जाएगा। तब मैं 45 साल के ऐसे थोड़ा ऊपर था, तब मैं तुरंत ही ऐसे पासपोर्ट पा सका। तो मैं और मेरी पत्नी हमने पासपोर्ट मिला और हमने अमेरिका के लिए उनको हमने वीज़ा लिया। तो उस समय में मार्च के 1989 में हमने पहली बार एलए में हम गए। हमने वहाँ पर कॉन्फ्रेंस की, और जर्मनी के बर्लिन में भी उस साल हमने सभा ली। तो इसलिए हम मिशनरी भेजने लग गए। अफ्रीका के केन्या में हमने मिशनरी भेजने के लिए बहुत कोशिश की। तो इसलिए हमको नहीं पता था कि कैसे वहां पर लोगों को भेजे। अफ्रीका में हम मिशनरी भेजना चाहते थे, लेकिन 1993 में दहजन में एक एक्सपो हुआ था, एक ऐसी प्रदर्शनी हुई थी।
तो कुछ विद्यार्थियों में से कुछ लोग मेरे पास आए, 사람들이 많이 오는데 उन्होंने कहा कि पास्टर जब एक्सपो होता है, ऐसा प्रदर्शनी होती है, विदेश से लोग बहुत आते हैं, तो वहाँ पर हम मतलब इंग्लिश में कुछ ऐसे हैंडबिल्स बनाकर वहाँ के लोगों को प्रचार कर सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने कुछ ऐसे पैम्पलेट्स बनाए और फिर जाकर वहाँ पर जो फॉरेनर आते थे उनको वो पैम्पलेट देने लग गए और प्रचार करने लग गए। वहाँ पर केनिया से बहुत सारे लोग आए थे और वो इस प्रदर्शनी में शामिल हुए। और ये केनिया के लोग हमारे इस चर्च के जो जवान लोगों से बहुत नज़दीकी ऐसे हो गए। 숙소에 가서 같이 놀고 이야기하고 तो हर शाम को ये जो विद्यार्थी थे तो वो केनिया के वो जवान लोग यहाँ पर वहाँ जाकर उनके साथ अच्छा समय बिताते थे। एक दिन हमारे विद्यार्थी मेरे पास आकर कहने लगे, पास केनिया के लोग बहुत ही दयनीय हैं, 음식값이 너무 비싸. 그런데 음식을 사 먹질 못해. कोरिया में खाने की कीमत बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए वो खाना नहीं खरीद सकते। 먹냐면 고구마 사서 먹어요. तो इसलिए वो क्या करते हैं, वो बस नूडल्स पक लेते हैं और फिर स्वीट पोटैटो को लेकर खाते हैं। तो हम क्या करें? एक दिन मैंने मेरी पत्नी को बुलाया, 사람들 한번 식사 초대를 하자. तो चलो हम केनिया के लोगों को एक बार खाना खाने के लिए बुलाते हैं। तो इसलिए केनिया के लोगों को हमने संपर्क किया, 싶은데 한번 올래? हम रात का खाना तुमको एक बार ऐसे देना चाहते, तुम आ सकते हो? तो उन्होंने कहा हम बहुत धन्यवादित हैं, कितने लोग आओगे? 몇명 다 가도 되냐고. तो उन्होंने कहा हम तो 20 लोग हैं, सब आ सकते हैं क्या? मैंने कहा हाँ ठीक है, सब आ जाओ। 20명에게 우리가 정말 좋은 음식을 대접했어요. तो उस समय 20 लोगों के लिए हमने बहुत ही अच्छा खाना खिलाया। 닭고기 귀하다고 해서 तो केन्या में चिकन बहुत ही लोगों को पसंद आता है, इसलिए हमने चिकन को भी मारा और फिर हमने ऐसे बहुत सारे खाना बनाया था। 우리에게 이야기를 해. 목사님 너무 감사합니다. केन्या के लोगों ने हमसे कहा पास्टर हम बहुत धन्यवादित है। 그러면 선물을 사가지고 왔는데 असल में केन्या में अगर किसी को कोई आपको खाने पे बुलाता है तो एक तोहफा देना पड़ता है, लेकिन हमने कोई तोहफा नहीं लाया है, तो इसलिए हम गीत गाएंगे आपको, आपके लिए तोहफे के तौर पर। तो वो लोग नाचते हुए गा रहे थे, बहुत अच्छा था। तो मैंने उनसे पूछा 한국에 와서 뭘 제일 하고 싶으냐고. कोरिया में आकर तुम सबसे ज्यादा कौन सी चीज करना चाहते हो? ओ हम कोरिया में घूमना चाहते हैं। हाँ सच में? 지방에 종종 가는데 तो मैं कई बार ऐसे अंदरूनी शहरों में जाता हूँ, 둘이 이제 차를 타고 뒤에 뒷좌석에 두 명이나 세 명이 탈 수 있다고. तो मैं और मेरी पत्नी हम दोनों जाते हैं, लेकिन मेरी गाड़ी के पीछे के सीट पे 2 या 3 लोग बैठ के जा सकते हैं। तो मैं ऐसे शहरों में जब जाऊंगा मैं तुमको संपर्क करूंगा, तुम मेरे साथ आ सकते हो। वो लोग बहुत ही खुश हो गए। 차례씩 제가 지방 갈 때마다 तो साल एक महीने में कई बार जब भी मैं ऐसे दूसरे शहरों में जाता था, 가지고 지방 다녀가서 이제 केन्या के कुछ 2-3 लोगों को ऐसे लेकर उनको ऐसे अलग अलग शहरों में लेके जाता था, उनके साथ खाना खाता था, सेमिनार में शामिल होता था। 너무 고마워했어요. तो ये लोग मेरे प्रति बहुत धन्यवादित थे। 그때 세계 여러 नारा가 참가했어요. तो प्रदर्शनी के दौरान दुनिया के बहुत सारे देशों ने सहभाग किया था। 마다 달을 지냈었어요. तो एक्सपो के हेडक्वार्टर ने हर एक देश को एक दिन दिया था, मतलब अमेरिका का दिन, जापान का दिन, जर्मनी का दिन, भारत का दिन, ऐसा हर एक अलग अलग ऐसे देशों के लिए एक दिन दिया गया था। तो जब केन्या का दिन आया तो केन्या के जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मंत्री थे वो आए। 장관님 우리 타고 수고 가는 게 감사도 해야 돼요. 우리 너무 위해 줬어요. तो मंत्री जब आए तो ये विद्यार्थी जाकर कहने लगे मंत्री जी हमारे पास पार्क है, उन्हें हमारे साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया, आपने जाकर उनको धन्यवाद कहना चाहिए। तो मंत्री मेरे पास आए, मतलब मुझे उन्होंने फ़ोन किया, उन्होंने कहा पास सर मैं बहुत धन्यवाद हूँ, मैं आपसे मिलने के लिए आना चाहता हूँ। मैंने कहा कब तक आओगे आप? मैं शाम को आऊँगा। 우리 식사하면 되겠냐고. तो फिर क्या हम साथ में खाना खा सकते हैं? उन्होंने कहा हाँ फिर बहुत धन्यवाद थे हम। कितने लोग आओगे आप? हम 20 लोग आएंगे। 장관님과 그 같이 온 분들 음식을 드렸어요. तो उस दिन भी जो कॉमर्स के जो मंत्री थे उनके साथ में 20 लोग आए और हमने बहुत अच्छा खाना साथ में खाया। ये 1993 का पतझड़ का मौसम था। तब 1994 में 장관이 저를 케냐로 वो मंत्री जी ने मुझे केन्या में आने का आमंत्रण दिया। 케냐 공항에 내렸을 때 공항이 왜 이렇게 어두운지 모르겠어요. पहली बार जब मैं केन्या के एयरपोर्ट पर उतरा मुझे लगा कि ये एयरपोर्ट इतना ऐसा अंधेरा भरा क्यों है। मतलब वहां पर सारे लाइट्स तब ज्यादा तो नहीं था, लेकिन बहुत ही ऐसा अंधेरा लग रहा था। केन्या में मैं लगभग 2 हफ्तों तक रहा। 이제 케냐 야요 스타디움에 큰 집회가 있는데
तो उस दिन केन्या के यायो स्टेडियम में बहुत बड़ा सेमिनार था। तो मंत्री से बात करके मैं वहां पर 2 घंटा ऐसा प्रचार कर सका। तो उस दिन मैं फिर से मेरे सोने की जगह पर आ गया और परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने लगा। परमेश्वर, मैं सच में धन्यवादित हूँ। परमेश्वर, मैंने आपकी सेवा नहीं की, आपने मेरी सेवा की है। लेकिन परमेश्वर, अभी मैं भी आपकी सेवा करना चाहता हूँ। परमेश्वर, अगर आप इजाजत दोगे तो मुझे केन्या में आकर काम करने दीजिए। तो इसलिए मैंने कोरिया में आकर सारे चीजों को सब ठीक ठाक करके मैं केन्या जाना चाहता था जल्द से। लेकिन कोरिया में लगातार काम बढ़ता गया। अभी तक कुछ चीजों को मैं ठीक ठाक नहीं कर सका। मतलब अब तक मैं केन्या में जाकर रह नहीं सका। लेकिन अच्छी बात क्या है, मैं बस केन्या ही नहीं जाना चाहता था। मतलब जिस किसी देश में मैं जाता था उस देश में जाकर रहना चाहता था। तो इसलिए अभी मैं कहीं पर भी नहीं जा पा रहा। इस साल तो मैं बस कोरिया में ही कोरोना के कारण बैठा हुआ हूँ। तो 1994 में जब मैं केन्या में जाकर आया, उसके बाद में हमने केन्या में 2 मिशनरी भेजे। इस प्रकार से जब हम काम करते गए, परमेश्वर लगातार मार्ग खोलता गया और पूरी दुनिया भर में सुसमाचार प्रचार करने के लिए परमेश्वर में चलाया। जब हम परमेश्वर का काम करते हैं हमेशा डर उत्पन्न होता है, हमेशा समस्याएं आती है। तो अगर ये सच में परमेश्वर का काम है तो परमेश्वर मदद करता है, हम देख सकते हैं। जब ये लोग यरीहो पर हमला ही करने वाले थे, मनुष्य की रीति से असंभव लग रहा था। ये लोग तो एक बहुत ही ताकतवर किले के अंदर रहने वाले यरीहो के लोग थे। हम कैसे इस नगर पर जीत सकते हैं? मतलब हम तो भेदी है, वो तो हमको तुरंत पहचान लेंगे, तो हम क्या करें? पकड़े जाएंगे तो क्या करें? इस प्रकार की बातें थी। लेकिन जब कभी हम टकराते हैं, परमेश्वर हमारी मदद करता है और हमारे मार्ग खोलता है। इसके प्रति हम बहुत ही धन्यवादित हैं। विशेष करके 2020 साल में इस साल में मेरे जिंदगी के सबसे बड़े अनुग्रह को मैं अनुभव कर रहा हूं जो कभी नहीं किया था। फरवरी के महीने में साउथ अमेरिका के 4 देशों में मैंने कैंप किया। 4 देशों के राष्ट्रपतियों से मैं मिला। मतलब राष्ट्रपति, उनको हमारा जो माइंड एजुकेशन है बहुत ही ज्यादा पसंद आया और उन्होंने विनती की कि वहां पर उनके देश में माइंड एजुकेशन दे। तो ये 4 देश के राष्ट्रपतियों से मिला, उनको सुसमाचार प्रचार किया और उन्हें सब उद्धार पाया। तो वो लोग पूरी तरह से हमारी मदद कर रहे थे, देखना बहुत ही सुंदर था। और मार्च के महीने में अमेरिका में हमने सीएलएफ करने के लिए तय किया था। तो अमेरिका में मार्च में जब हम सीएलएफ करने वाले थे, लगभग 3000 लोग सीएलएफ में आने वाले थे। ऐसे बहुत सारे पास्टर लोगों ने आने का वादा किया था। लेकिन मैं पहले ये यूएस में, अमेरिका में गया और सीएलएफ की शुरू होने के 4 दिन पहले की बात थी। तो 2 हफ्ते पहले मैं गया था और फिर 1 हफ्ते में, पहले हफ्ते में अमेरिका के पास लोगों के साथ संगति की। और उसके अगले हफ्ते में अटलांटा, वॉशिंगटन, ऐसे अलग अलग शहरों में मैं गया। और आखिर में फिलाडेल्फिया में जब मैं गया तो मुझे ऐसा संपर्क आया। न्यूयॉर्क के जो गवर्नर है, उन्होंने कोरोना के कारण ये घोषणा की है कि 200 से ज्यादा लोगों को एक साथ इकट्ठा नहीं किया जा सकता। तो उस रात को फिलाडेल्फिया में सोकर अगले दिन सुबह मैं वहां से निकलने वाला था। लेकिन देर रात को हम निकले तो रात को 1 बजे मैं न्यूयॉर्क पहुंचा। तो उस रात सोने के बाद मैं सुबह जब मैं उठा, अभी 3 दिन बचे थे कैंप के लिए, तो कैसे उसके बारे में करेंगे, इसके बारे में हम चर्चा करने लग गए। अगर 200 या 300 लोग आते हैं तो उनको ऐसे मतलब बांट कर उनके साथ में ऐसा कार्यक्रम कर सकते हैं।
लेकिन मतलब 3,000 लोगों को 200-200 लोगों में ऐसा बांटना असंभव था, इसलिए हमने CLF को आगे धकेल दिया, बाद में करेंगे ऐसा सोचा। और उसके बाद में कोरिया में तुरंत ही ईस्टर के कार्यक्रम की शुरुआत हो गई। पहले तो हम किसी स्टेडियम में या फिर इंडोर बेसबॉल स्टेडियम को ऐसे हम लेते थे और वहां पर हमारा ईस्टर का कार्यक्रम करते थे। ईस्टर के कार्यक्रम में बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, इसलिए हमें बहुत बड़ी जगह की जरूरत होती थी। लेकिन सरकार ने हमें बड़ा ऐसे सेमिनार लेने के लिए मनाही की, तो इसलिए हमने ऑनलाइन पर यह सेमिनार किया। हम आश्चर्यचकित हो गए। तब मतलब कोरियन, चाइनीज, इंग्लिश और फिर स्पेनिश, फ्रेंच और रशियन, इस प्रकार से हमने 6 भाषाओं का मैं अनुवाद करते हुए कार्यक्रम किया। अद्भुत बात क्या थी, उस समय में कितने सारे लोग ऐसे सहभागी हुए पता है? हर सत्र में 20 लाख लोग शामिल हुए, 20 लाख लोग इसमें शामिल हुए। मैं विश्वास ही नहीं कर पा रहा था, लेकिन ये असलियत थी। मतलब जब लोग ऐसा बात करते अभी भी मतलब लोग इस पर विश्वास नहीं करते, मैं भी खुद विश्वास नहीं कर पाया। मतलब बहुत स्पष्ट रूप से हर सत्र में ऐसे 20 लाख लोग आए। और इसके बाद में मई के महीने में कोरोना के द्वारा बहुत सारे लोग ऐसे मारे जा रहे थे। सच में बहुत सारे देश ऐसे निराशा में थे। और अभी बड़ी समस्या क्या थी कि बहुत सारे चर्च में मतलब ऐसे बहुत सारे क्रिश्चियन लोग थे, तो कोरोना के कारण उनको मरते हुए देखकर लोग बहुत ही घबरा गए, डरने लग गए। तो लोग चर्च में तो जाते थे, लेकिन पापों की क्षमा पाने की इस असलियत को सटीकता से नहीं जानते थे। ज्यादातर लोग पापों की क्षमा नहीं पाकर पापी की स्थिति में थे। लेकिन कोरोना से बहुत सारे लोगों को मरते हुए देखकर, अगर हमें कोरोना हो जाएगा तो मैंने तो पापों की क्षमा नहीं पाई है, मैं तो नाश हो जाऊंगा, इसलिए बहुत सारे डरने वाले लोग थे। तब हमने सेमिनार लिया। तो सेमिनार में 90 मिनट के ऐसे संदेश को मैंने ऐसे 11 सत्र में दिया। मतलब शुरुआत में हमने बस उसको 3 रात और 3 शाम को और 4 दिनों के लिए ऐसा हमने किया। लेकिन उसके बाद में 2 दिन और उसमें हमने और क्या जोड़ दिया, और फिर ऐसा 11 सत्रों में मैंने प्रचार किया। तो मैंने प्रचार किया ऑनलाइन मैसेज जैसे कुछ देशों में दिखाए गए, वो लोग आश्चर्यचकित हो गए। तो उस समय से कुछ टीवी चैनल्स थे जो मैंने 11 सत्र जो प्रचार किए थे वो प्रसारित करने लग गए। शुरुआत में बस कुछ ही ऐसे टीवी चैनल्स थे जिन्होंने प्रसारण किया, लेकिन कोरोना के कारण ना तो कोई मैच होती है, ना तो बाहर कोई कार्यक्रम होता है, लोग बस घर पर बैठ के टीवी ही देखते रहते हैं। लेकिन पापों की क्षमा के बारे में मैंने 11 सत्र प्रचार किया, और ये बात उनके मन में बहुत ही गहरा ऐसा ऐसा झटका देने वाले और उनके मन में ऐसे बयान नहीं कर सकने वाले खुशी दे सके। कुछ ऐसे ब्रॉडकास्टिंग जिन्होंने बस 3 बार ही प्रसारण किया, लेकिन फिर जो दर्शक थे वो लोग बहुत ही मतलब वो और सुनना चाहते थे। तो शुरुआत में हमारे इस प्रसारण को सुनने वाले कुछ 13 करोड़ के आसपास लोगों की हमने अपेक्षा की थी। लेकिन बाद में फिर 20 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़, आखिर में तो 100 करोड़ लोग ऐसे लोग इस प्रसारण को सुनने लग गए। बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट्स डाल रहे थे। असल में जब कभी हमारा प्रचार होता था उसके बाद में लगभग हजारों ऐसे कमेंट्स आते थे।
मतलब 5,000 ऐसे कमेंट्स आए जहां पर लोग बता रहे थे कैसे मैंने पापों की क्षमा पाई है। 그냥 이런 일을 계획한 적이 아니에요. मैंने कभी ऐसी चीज की योजना नहीं बनाई। 막 불안하게 하고 두려워해. कोरोना के कारण बहुत सारे लोग मर रहे थे, वो डर में थे, घबराहट में थे, इसलिए इस प्रकार के वचन प्रचार करने लग गए। 참 감사한 इ번에 그 이야기를 많이 했는데 तो लेकिन मैं बहुत धन्यवादित था और ये बात बारे में बहुत कहा। 12년에 가나에 2012 साल में घाना के वर्ल्ड कप में मैं गया था। 제가 비행기에서 내려가지고 바로 जैसे मैं हवाई जहाज से उतरा, मुझे तुरंत ही कैंप की जगह पर जाना था, 수강하고 막 도착할 바로 개막기 시작. लेकिन निकलकर मतलब तुरंत ही जब मैं पहुंचा, ओपनिंग सेरेमनी शुरू हो गई। 제대로 못 하고 나갔어요. मतलब कपड़े भी नहीं बदल पाया कैसे तो करके, और फिर मुंह भी नहीं धो पाया था। 대통령 부인이 제 캠프에 오셔서 축하 메시지를 전했다. लेकिन उस दिन घाना के राष्ट्रपति की जो पत्नी थी वो हमारे कैंप में आई थी और उन्होंने आकर एक कांग्रेचुलेटरी मैसेज दिया। जब कोई ऐसे वीआईपी लोग आते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं, वो व्यस्त होते हैं, तो इसलिए बस संदेश देकर फिर बाद में वापस चले जाते हैं। 메시지를 전하고 난 다시 내 옆자리에 와서 앉으셨습니다. लेकिन ये राष्ट्रपति की पत्नी संदेश देने के बाद में फिर से आकर मेरे बगल में बैठ गए और उसके बाद में कैंप तो आगे जारी रहा। 옆에 참석하시면서 캠프에 바창을 또 제가 तो 2-2.5 घंटे के लिए कैंप में शामिल होते हुए मैंने माइंड एजुकेशन में जो वचन प्रचार किया, उन्होंने अंत तक उसे पूरा सुना और फिर कैंप खत्म हुआ। सब लोग वापस चले गए, लेकिन ये राष्ट्रपति की पत्नी बस वहीं पर बैठी हुई थी। तो मैंने उनके साथ में बातें करने लगा। उन्होंने मुझे ऐसे गंभीरता से ऐसे पूछने लग गए, पास्टर हमारे जो राष्ट्रपति जी है वो बहुत ही गंभीर रीति से बीमार है, पास्टर क्या आप थोड़े प्रार्थना कर सकते हैं? मैंने कहा हाँ न पक्का। तो इसलिए हम राष्ट्रपति भवन में गए 박진영 채미 두 사람을 और जाते हुए पाक चिन्यांग और छेवेमी ये 2 सोप्रानो को हम साथ में लेकर गए और फिर वहां पर जाने के बाद में वो राष्ट्रपति के सामने जाकर गाना गाने लग गए। मतलब राष्ट्रपति जी एक ऐसे रिक्लाइनर चेयर पर मतलब अच्छे से आराम से बैठे हुए थे, लेकिन उनका शरीर बहुत ही तकलीफ में था, दिख रहा था। ये दोनों सोप्रानो ने घाना के 2 गीतों को गाया और राष्ट्रपति जी भी उनके साथ में गा रहे थे। तो फिर राष्ट्रपति जी और मैं हम बातचीत करने लग गए। ये इसके बारे में जब मैं सोचता हूँ, मैं बहुत धन्यवाद होता हूँ। राष्ट्रपति जी ने कहा, लोग कहते हैं, लोग जानते हैं कि मैं घाना का सबसे ज्यादा ऐसे विश्वासी ऐसा राष्ट्रपति हूँ। मतलब रविवार को मैं कभी भी रविवार की सभा को नहीं गवाता, हमेशा चर्च जाता हूँ। लेकिन मैं अभी बहुत बीमार हूँ, इसलिए हमारे जो राष्ट्रीय डॉक्टर्स जो है, फैमिली डॉक्टर है, वो मेरी देखभाल कर रहे हैं। लेकिन समस्या क्या है कि मेरी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, मैं और गंभीर दशा में चला जा रहा हूँ। हाल ही में मैं क्या सोच रहा हूँ कि क्या मैं 5 दिन और जी पाऊंगा क्या, ऐसी सोच मुझ में आ रही है। तो राष्ट्रपति का काम भी किया है, जितना जीना है उतना मैंने जी लिया, तो मरना कोई समस्या नहीं है मेरे लिए। तो घाना के राष्ट्रपति जो थे उनकी उम्र मेरी जितनी थी, वो भी 1944 में जन्मे हुए थे। लेकिन राष्ट्रपति जी ने कहा, लेकिन मुझ में एक ऐसी तकलीफ है जिसे मैं बयान नहीं कर सकता। मैंने कहा क्या है वो? मैं भी मनुष्य हूं, मैंने भी पाप किया है, मैंने पापों की क्षमा नहीं पाया हूं। तो इसलिए अगर मैं मर जाऊंगा और पापों की क्षमा नहीं पाऊंगा तो स्वर्ग में नहीं जा सकता। इसलिए मैं बहुत ही ज्यादा सोच रहा हूँ, चिंतित हूँ। मैं सच में सोचता हूँ कि परमेश्वर जॉन अट्टा मिल्स जो राष्ट्रपति है उनसे बहुत ही प्रेम करते हैं। परमेश्वर ने मुझे उस राष्ट्रपति जी के साथ में बातचीत करने का समय दिया, बहुत धन्यवाद तुम्हें। असल में राष्ट्रपति जी के लिए परमेश्वर ने एक बहुत ही अच्छा मौका दिया। मैंने राष्ट्रपति जी से कहा, राष्ट्रपति जी आप पापी है ये आपने कैसे जाना?
मैंने पाप किया है इसलिए मैं पापी नहीं हूं क्या फिर? तो मैंने कहा, राष्ट्रपति जी ऐसा नहीं है। तो राष्ट्रपति जी आश्चर्यचकित हो गए, कैसे, ये क्या बात कर रहे हैं आप? मतलब कौन सा ऐसा देश है जिसमें एक अपराधी अपने अपराध को तय करता है? घाना में भी जब एक पापी अपराध करता है तब क्या वो अपना अपराध तय कर सकता? नहीं, मैंने पाप किया, अपराध किया है, इसलिए मैं जेल में जाकर 3 साल रहकर आऊंगा, ऐसा खुद होकर तो वो निर्णय नहीं लेता ना। किसी भी देश में एक पापी अपने अपराध के दंड को तय नहीं करता, बल्कि न्यायाधीश उस दंड को तय करता है। तो उन्होंने कहा, हाँ, पक्का यहां पर भी ऐसा ही है। तो फिर मैंने कहा, राष्ट्रपति जी, परमेश्वर ने आपके पाप का क्या न्याय किया है? उस न्याय के पत्र को आपने पढ़ा है क्या? तो राष्ट्रपति जी आश्चर्यचकित हो गए। मैंने अब तक एक बार भी इसे देखा नहीं, पढ़ा नहीं है। हाँ राष्ट्रपति जी, आपके पाप के बारे में न्याय दिया गया है, क्या आप उसके बारे में पढ़ना चाहते हैं? उन्होंने कहा, हाँ निश्चित ही, पक्का मैं पढ़ना चाहता हूं। वो कहाँ है? मैंने कहा, बाइबल में है, बाइबल में है। तो क्या आप देखना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं देखना चाहता हूं। तो मैंने कहा, मैंने रोमियो का 3 अध्याय का 23 वचन खोला। इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। लेकिन 24 वचन में, परंतु उसके अनुग्रह से, उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेंत मेंत धर्मी ठहराए जाते हैं। सच में, सच में, सच में यहाँ पर बहुत एक मजेदार बात और एक अजीब बात क्या है पता है? रोमियो के 3 अध्याय के 23 वचन में हम पापी है, वहां पर यीशु नहीं है, इसलिए हम परमेश्वर की महिमा से रहित हो चुके हैं। लेकिन सच में हम परमेश्वर की महिमा तक नहीं पहुंच सकते। लेकिन 24 वचन में अगर हम जाते हैं, यीशु मसीह के छुटकारे के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए हैं। धर्मी ठहराए जाने के लिए हमने कुछ नहीं किया, बल्कि परमेश्वर के अनुग्रह से सेंत मेंत हम धर्मी ठहराए गए हैं। अब तक सच में बहुत अजीब बात क्या है, आज तक मैंने बहुत सारे लोगों के लिए रोमियो का 3 अध्याय का 23 वचन और 24 वचन से खोलकर पढ़ा है, और बहुत लोगों ने इसे पढ़ा भी होगा। तो इस कहानी को थोड़ा आप सुनिए। जिन लोगों को मैं मिलता हूं, ज्यादातर ऐसे लोग वो रोमियो के 3 अध्याय के 23 वचन को जानते हैं। सब ने पाप किया, सब परमेश्वर के महिमा से रहित हो गए, ऐसे याद किए हुए, इस वचन को पूरा याद किए हुए लोग भी है। लेकिन 23 वचन के तुरंत ही बाद में 24 वचन है। लेकिन 24 वचन को जानने वाले एक भी व्यक्ति को मैं मिल नहीं पाया हूं। बहुत अजीब है ना? ये तो हमारे लिए कौन सा वचन जरूरी है? 23 वचन नहीं, बल्कि 24 वचन जरूरी है। मतलब बहुत अजीब बात क्या है, 23 वचन के तुरंत बाद ही 24 वचन है। लेकिन 23 वचन को जानने वाले ज्यादातर लोग होते हैं, लेकिन 24 वचन को जानने वाले लोग लगभग कोई नहीं होता। क्यों ऐसा होगा? क्यों ऐसा होगा? कैसे ऐसा हो सकता है? शैतान हमें परमेश्वर को पर विश्वास नहीं करने देने के लिए उसने 24 वचन को छिपा दिया है। तो महत्वपूर्ण क्या है? 23 वचन महत्वपूर्ण नहीं, 24 वचन महत्वपूर्ण है ना? तो इसलिए राष्ट्रपति जी को मैंने कहा, राष्ट्रपति जी 23 वचन को अगर हम देखेंगे, सबने पाप किया, सब परमेश्वर के महिमा से रहित हो चुके हैं। राष्ट्रपति जी 24 वचन को आप पढ़िए। मैं भी बचपन में चर्च जाता था, पाप के कारण हर रोज प्रार्थना करता था मेरे पापों की क्षमा के लिए, लेकिन तभी मुझे 24 वचन नहीं पता था।
तब मैं बचपन में बहुत चोरी करता था, दूसरे के खेत से सेब चुराता था या फिर आलू भी चुराता था। जब हम छोटे थे, मतलब बचपन में, 1988 साल तक ही कोरिया बहुत गरीब था। लेकिन बहुत अद्भुत बात क्या है, 1990 से, मतलब जब हम, मतलब विदेश जाने के लिए हमको पासपोर्ट मिल गया, तो 1989 से लेकर हम मिशनरी को भेजने लगे। तो 1989 से लेकर अभी तक ऐसे, मतलब बहुत ही कम समय है ना, ज्यादा लंबा समय तो नहीं है। मैं जब 7 साल का था तभी कोरियन युद्ध शुरू हुआ, तभी हमारा जो जीडीपी था वो तो बस $65 था। लेकिन जब अगर कोरिया के जीएनपी को अगर आप देखोगे तो ऐसे आगे बढ़ता जाता है, लेकिन 1979 से तुरंत ऐसे बहुत ही तेजी से बढ़ने लग जाता है। क्या आपको दिखाई दे रहा है? आपको दिखाई दे रहा है? ग्राफ दिखता है। 1989 से लेकर कोरिया के जीएनपी तो जो थी $4435 थी, और 1963 में हमारी कोरिया की जीएनपी जो थी बस $100 थी। और लेकिन 1989 में $4435 ये कोरिया की जीएनपी थी, और इसके बाद में $6147, और उसके बाद में 1993 में $8177, और 2000 साल में $10,000 को हमने पार कर दिया। और उसके बाद में 2003 साल में $14,000 बन गए, और फिर 2010 में $22,000 बन गए, और 2015 में 27,000 से बन गई, और अभी कोरिया के जीएनपी $33,000 है। मतलब अचानक से, मतलब ऐसे शुरुआत में चल रहा था, लेकिन अचानक से ऐसे बढ़ने लगी जीएनपी। मतलब हमने देखा कैसे परमेश्वर हमारे काम में हर एक चीज में मदद कर रहा है। हमारे सामने जब किसी चीज की शुरुआत हुई, हम कैसे ऐसे मिशनरियों को भेजे, मतलब हमारे पास में कोई ऐसी जानकारी भी नहीं है, वीजा कैसे पाए, सब कुछ हमारे सामने ऐसा अस्पष्ट था। उस समय में हमारे कोरिया में कुछ 30 चर्चेस थे, बस एक मिशनरी को हमने ऐसे भेज दिया। तो अभी पूरी दुनिया भर में 100 से ज्यादा देशों में हमारी मिशनरी है, और दुनिया में सबसे बड़ा मिशन हम बने हैं, और सच में अभी दुनिया को बहुत ज्यादा प्रभाव डालने वाले सब मिशन बन चुके हैं। ये कितनी अद्भुत बात है। इस बार इंग्लिश और स्पेनिश, इस 2 भाषाओं में हमने अभी 15 दिन पहले हमने गुड न्यूज थियोलॉजी स्कूल के नाम से हमने एक थियोलॉजी स्कूल न्यूयॉर्क में हमने शुरू किया, क्योंकि हमारे पास में जो सुसमाचार है, ये कोरोना के कारण लगभग 100 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इस सुसमाचार को सुना। उनमें से ज्यादातर लोगों ने वचनों को सुनकर पापों की क्षमा पाई। तो दिन में हजारों हजार लोगों की ऐसे उद्धार पाने की गवाहियां मुझ तक पहुंचती है। उतने सारे गवाहियों को पढ़ भी नहीं सकता था। असल में हम ऐसे काम करने लायक लोग नहीं हैं। शुरुआत करते समय सब चीजें असंभव दिखती थी, लेकिन परमेश्वर कैसा है? असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर का काम करते समय सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? हमें कुछ भी दिखाई ना दे, लेकिन सिर्फ परमेश्वर पर विश्वास करके आगे कदम बढ़ाना, ये बहुत ही जरूरी है। हम कभी भी किसी भी काम की शुरुआत करते समय सब चीजें अस्पष्ट थी। हमने ब्राजील में मिशनरी को पहली बार भेजा। कोरिया से ब्राजील जाने के लिए हवाई जहाज से 30 घंटे लगते हैं। एलए तक जाने के लिए 13 घंटा लगते हैं, और फिर एलए में थोड़ा रुक कर फिर वहां से एलए से सैन पाउलो तक जाने के लिए और 13 घंटा लगता है। तो लगभग असल में 30 से ज्यादा घंटे लगते हैं।
तो इसलिए हमने हमने एक मिशनरी को चुना। तो हमने कहा कि आप ब्राज़ील में जाओ। तो उन्होंने मुझसे पूछा कैसे जाना चाहिए पास्टर। उनको ब्राजील की भाषा के एक शब्द भी नहीं आता था, कभी भी गए नहीं है, किसी को पहचानते नहीं है। तो मैंने उनसे कहा ब्राजील जाने वाले हवाई जहाज में बैठो और फिर उस हवाई जहाज में बहुत सारे कोरियन लोग होंगे, उन लोगों को तुम सुसमाचार प्रचार करो और फिर 30 घंटे से हवाई जहाज से जाते समय तो प्रचार कर सकते हो ना, और फिर तुम उनके उनके द्वारा मदद पा सकते हो। तो लोग ऐसे मिशनरी जाकर क्या कहते हैं, तो वहां पर जाकर वो दूसरे मिशनरियों से मिलते हैं उस देश में। और तुम मिशनरी हो क्या? हाँ मैं मिशनरी हूँ। कौन से मिशन से हो? गुड न्यूज मिशन से हूँ मैं। हाँ तो मतलब तुम्हारा मिशन से हो, लेकिन मिशन तुमको ऐसे ही भेज देता है? मतलब दूसरे लोग कैसे होते हैं, वहां पर जाकर प्रचार करते हैं, कुछ लोगों को पहचानते हैं, फिर लोगों को भेजते हैं, ऐसा करते हैं दूसरे मिशन। लेकिन हमने इसी रीति से हमारे सारे मिशनरों को भेज दिया बस। लेकिन अभी वो दुनिया के सबसे ज्यादा प्रभावशाली मिशनरी बने हैं। हम जहां कहीं भी क्यों ना जाए, जो कुछ भी काम क्यों ना करे, मनुष्य के लिए संभव कामों को हमने कभी नहीं किया है। तो वो सारी चीजें असंभव थी, लेकिन हमारे लिए सच में हम किस बात का गर्व है हमें कि हमने संभव कामों को करने से भी ज्यादा परमेश्वर को जो काम करना है उस काम को करना यही जरूरी है। परमेश्वर ने एक बार भी हमें अनदेखा नहीं किया है, उसने हमारी मदद की है। सच में आंसू बहाते हुए किए बहुत सारे काम हैं। जब मैं ऐसे मिशन स्कूल में जाता था, मैं उम्र में सबसे कम था और आत्मिक रूप से बहुत कमजोर था। मिशनरी स्कूल को खत्म होने के बाद में हमारे जो मिशन स्टूडेंट्स थे उनको कई कई जगह पर ऐसे बुलाया गया। तो सब बता रहे थे मैं इस चर्च में जा रहा हूँ, मैं उस चर्च में जा रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई पहचानता नहीं था, कोई मुझे बुलाता भी नहीं था, कोई भी मुझे नहीं पहचानते थे। तो मैंने सोचा क्या करूं। तो एक ऐसा इलाका था जहां से हम गाड़ी से जाते हुए एक बार उतर कर प्रचार कर रहे थे, उसका नाम अपकोकतोंग था। तो अपकोकतोंग जाते हुए 2-3 दिन का खाना लेकर, बहुत ही कम पैसे लेकर मैं अपकोकतोंग चला गया। वहां पर 9 महीने के लिए मैं रहा। किसी भी मनुष्य के सामने मैंने हाथ नहीं फैलाया या फिर खाना नहीं मांगा। तो असल में वहां पर तो मैंने भूख से मर जाना ही चाहिए था। लेकिन सच में मैंने देखा कैसे परमेश्वर मुझे हर बार खाना खिलाता है। तो मैं पहाड़ पर गया। पहाड़ पर जाने के बाद मैं खाने के लिए बहुत सारी चीजें थी, मतलब मैं कुछ ऐसे जानता था ऐसे जड़ें हैं जो खाने के लिए बहुत अच्छी होती है। और फिर ऐसे नए नए आए हुए ऐसे जो अंकुर होते उनको बहुत मैं खाता था। गाय जो है वो तो घास खाकर जीती है, गाय तो मुझसे भी बड़ी होती है ना। कई बार तो मैं क्या करता था, पत्तों को लेता था, चबाता चबाता था और फिर थूक देता था। मतलब सच में शुरुआत में बहुत ही भूखा रहा, लेकिन परमेश्वर ने मेरे अंदर जीवित रहकर काम किया। और जब मैंने सुसमाचार प्रचार किया तब लोगों ने उद्धार पाया, उनको बदलते हुए मैंने देखा। मैंने परमेश्वर मेरी मदद कर रहे देखा। 9 महीनों के बाद में हमारे हेडक्वार्टर ने मुझसे कहा कि तुम गचांग में चले जाओ। तो आपको से निकलते हुए मैंने क्या सोचा, यहाँ पर रहते हुए मैं भूख से मर जा सकता हूँ, मर भी सकता हूँ। अगर ऐसा मैं सोचता तो डर के मारे वहां पर नहीं रह पाता, मैं भाग जाता। लेकिन परमेश्वर मेरे संग था। मुझे कभी नहीं लगा कि मैं भूख से मर जाऊंगा। कभी कभी ऐसे पहाड़ों के रास्ते से जाते हुए थोड़ा सा ऐसे पेशाब करने के लिए नीचे थोड़ा सा अंदर से जाता था, और वहां पर पूरे से पहाड़ के ऐसे स्ट्रॉबेरी जो थी वहां पर बहुत देख सकता था। मतलब ऐसा लग रहा था कि किसी ने वहां पर खेती करके उन्हें बनाया है। ऐसा परमेश्वर ने मेरे लिए खाना तैयार करके रखा था, मैं देख सका।
उद्धार पाए बहन के घर पर जाने के बाद पहली बार मैंने खाना खाया। 밥을 먹지 않았어. उस समय कुछ बहुत सारे दिनों के लिए मैंने खाना ही नहीं खाया था, 예수는 가득 차 있었어. लेकिन मेरा मन यीशु से पूरा भरा हुआ था। 우리는 좀 기도를 했어. एक दिन ऐसे हम प्रार्थना करने लगे, तो उस समय एक भाई मेरे साथ था। तो भाई ने मुझसे कहा, हाँ मुझे लगता है पास्टर भाई पार्क आज परमेश्वर हमें आज बहुत खाना देगा। भाई आपने भी ऐसा सोचा? मैंने भी ये सोचा कि मेरे मन में भी ऐसा लगा परमेश्वर हमें बहुत खाना देगा, लेकिन कोई तो हमें बाहर से बुला रहा था। तो वो व्यक्ति घर के अंदर आया, वो बगल के गांव में रहता था। तो कतपुरी नाम की एक लड़की थी। कतपुरी नाम की जो लड़की थी उसका बड़ा भाई सेना में गया था, लेकिन वहां पर एक दुर्घटना के कारण वो मर गया। तो इसलिए सेना में लोगों ने उसे एक ऐसे कॉफिन में डालकर लाया था। तो सैनिक ऐसे उसके कॉफिन को लेकर आ रहे थे, लेकिन उस गांव के लोगों ने उसे रोक दिया, नहीं ऐसे अंदर नहीं आ सकते। नहीं ये मरा हुआ व्यक्ति इसी गांव का है, नहीं यहाँ पर जिंदा लोग अंदर आ सकते हैं, मरे हुओं का मृतदेह यहाँ पर नहीं आ सकता। तो इसलिए उस गांव के फाटक के पास में ही एक पेड़ के नीचे उन्होंने उसके मृतदेह को रख दिया। तो फिर इस गांव के मुखिया लोगों ने सोचा कि अब इसको गाड़ना तो है, इसका अंतिम संस्कार तो करना है। लेकिन वहां पर जो अंतिम संस्कार को जो करते हैं, उन्होंने एक बार भी बाहर से आए हुए मृतदेह का अंतिम संस्कार नहीं किया था, इसलिए उनका लगा हम नहीं कर पाएंगे ये। तो ये मृतदेह जो था वो बस बाहर ही ऐसे उस गांव के बाहर ही था। मतलब वहां पर जो जवान लोग थे रात को ऐसे दिन को उस मृतदेह की सुरक्षा करते थे। उस जवान लड़के ने कहा, हाँ उस बगल के गांव में एक पास्टर है। तो वो जवान लड़का मेरे पास आकर कहने लगा कि वहां पर आकर आप अंतिम संस्कार की विधि कीजिए। तो मैं बहुत धन्यवादित हुआ। तो एक पहाड़ को पार करके जब हम गए, उस गांव में पूरे रोने की आवाज भरी थी, लेकिन टेबल के ऊपर बहुत ही अच्छा खाना उन्होंने हमें खिलाया। हाँ परमेश्वर ऐसा हमें खिलाना चाहता था क्या? तो वो अंतिम संस्कार की विधि थी, मतलब सभा थी। हमने 5 बार सभा ली और मैंने सुसमाचार प्रचार किया और फिर अंतिम संस्कार की विधि को खत्म किया। तो सच में महसूस कर सके कि आज प्रभु ने मुझे बहुत खाना दिया है। पल पल में परमेश्वर मेरे संग था। हमने इस प्रकार से काम करने वाले परमेश्वर को देखा है। मतलब हमने बस परिस्थिति को देखकर, काम को देखकर हिचकिचाते नहीं बैठे, उससे परिस्थिति को देखकर आगे कदम नहीं बढ़ाया, बल्कि विश्वास के लोग परमेश्वर को देखकर आगे कदम बढ़ाते हैं। बल्कि हमारी आंखों में कुछ भी दिखाई नहीं देता, लेकिन हमने जब मिशनरी स्कूल को शुरू किया, या फिर चर्च के चैपल को बांधा, या फिर जब मिशनरी भेजे, या फिर IFF की शुरुआत की, या फिर गुड न्यूज़ कोर की शुरुआत की, एक भी चीज संभव नहीं दिख रही थी। सिर्फ परमेश्वर को देखकर हमने काम किया। लेकिन परमेश्वर ने किसी से भी ज्यादा हमारे अद्भुत रीति से सुरक्षा की। घाना के राष्ट्रपति को मैंने सुसमाचार प्रचार किया। क्यों? क्योंकि मैं भी पहले चर्च में जाते समय हमेशा पापी था। मतलब बचपन से मैं चर्च जाता था। 1950 साल में कोरियन युद्ध शुरू हुआ। 1951 में मेरी माँ गुजर गई। तब मैं 8 साल का था और मतलब माँ के गुजर जाने के बाद दुनिया क्या होती है मुझे पता ही नहीं था। माँ के गुजर जाने के 1 महीने के बाद में मेरे बड़े भाई सेना में चले गए। मतलब वहां पर युद्ध चल रहा था, इसलिए मेरे पिताजी भी घर पे नहीं रख सकते थे। मेरी बड़ी बहन 15 साल की थी और दूसरी बड़ी बहन वो 13 साल की थी, और फिर मैं 8 साल का था। मेरा छोटा भाई वो 4 साल का था। ये 4 बच्चे हम साथ में एक ही घर में रह रहे थे। हमको ये नहीं पता था क्या खाए क्या पहने, हम नहीं जानते थे। कई बार ऐसे रात को सोते समय अजीब आवाज सुनाई देती थी। हमारी बड़ी बहन हमारे सामने रो नहीं सकती थी, इसलिए जब हम सोते थे वो अकेले रोती बैठती थी। तो इसलिए हम उठकर साथ में रोते थे। तो इसलिए जैसे हम 10 साल के हुए, 11 साल के, 12 साल के हुए,
मतलब दूसरों के घर पे जाकर भूख के कारण दूसरों के गेहूं चुरा के खाते थे, या फिर आलू चुरा के खाते थे, सेब चुरा के खाते थे। और फिर ऐसे बात को मैं जानता था कि ये चोरी है, लेकिन भूखे थे इसलिए चोरी करनी ही पड़ती थी। सच में मैंने बहुत ज्यादा चोरी की, तो इसलिए चर्च में जाते हुए मैं हमेशा पापी ही था। रोमियो का 3:23 मुझे पता था सब ने पाप किया है और सब परमेश्वर के महिमा से रहित हुए हैं। मैं परमेश्वर के महिमा से रहित हो चुका हूँ, मैं परमेश्वर में पापी हूँ, मुझ पापी को क्षमा कीजिए। हर रोज मैं ऐसे प्रार्थना करता था, लेकिन मैं कुछ भी मुझे नहीं समझ में आता था। 1962 के मई महीने में मेरे पास में कोई नौकरी नहीं थी, बहुत मुश्किल में था। मैंने सेना में जाने के लिए अप्लाई किया, वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए मैंने अप्लाई किया। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसमें मैं फेल हो जाऊंगा। मतलब सामने का था थोड़ा सा से टूट गया था, लेकिन उसके कारण मैं डिस्क्वालीफाई हो गया। मतलब ये तो कोई अफसर बनने के लिए भी परीक्षा नहीं थी, लेकिन मैं बहुत ही निराश हुआ। मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मतलब मैं जो कुछ मैंने किया सब नाकामयाब हो गया। मतलब जापान में मेरे मेरे चाचा जो थे वो वहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग का काम कर रहे थे, और जापान में जो मेरे चचेरे भाई थे सब मुझसे छोटे थे। उनको लोगों की जरूरत थी, इसलिए मेरे चाचा जी मुझे ले जाना चाहते थे। तो उस समय मैं कोरिया से जापान में अच्छा नाता नहीं था, इसलिए मैंने ऐसे छिपकर एक नाव से जाने के लिए मैंने सोचा। तो तब मैंने जापानीज भी सीखा था, जापानीज भी बात मैं बोल सकता था, लेकिन वो भी संभव नहीं हुआ। मतलब हर बात करके कुछ नहीं हुआ। लेकिन आखिरी चीज जो मैंने की थी, सेना में जाने के लिए मैंने अप्लाई किया था, लेकिन तब परमेश्वर ने मेरे मन को पूरा तोड़ दिया। मैंने जो कुछ भी किया सब नाकामयाब हो गया। खुद पर विश्वास करने का मन पूरा टूटकर बिखर गया। तब से मैं बाइबल को खोलकर पढ़ने लगा। एक दिन उस दिन भी मैं प्रभु के सामने पापों के लिए प्रार्थना कर रहा था। अजीब रीति से मेरे पाप धोए गए, इस प्रकार का मन मुझ में उभरा, और तब से मैं बाइबल पढ़ने लगा। बहुत अद्भुत बात क्या थी, परमेश्वर तो न्यायाधीश है। सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। 23 वचन में हमने पाप किया है, हम में पाप है, लेकिन हमारे पापों को धोने वाला यीशु 23 वचन में नहीं है। मतलब परमेश्वर और हमारे बीच में ऐसा पाप था जो पाप हम नहीं सुलझा सकते थे, हम उस परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकते थे। लेकिन अद्भुत बात क्या है, 24 वचन है। 24 वचन में क्या लिखा है, धर्मी ठहराए जाते हैं। परमेश्वर ने हमें धर्मी कहा, परमेश्वर ने हमें धर्मी कहा, परमेश्वर हमें धर्मी कहता है। परमेश्वर एक पापी को धर्मी नहीं कह सकता था। अगर परमेश्वर एक पापी को धर्मी बनते तो परमेश्वर भी पापी ठहरता है। तो परमेश्वर हमें धर्मी कहना चाहता है, लेकिन पाप को रखते हुए हमें धर्मी नहीं कह सकता था। तो इसलिए परमेश्वर ने हमें धर्मी करने के लिए यीशु मसीह को भेजा, और हमारे सारे पापों को उसने क्षमा कर दिया। परमेश्वर ने हमारे सारे पाप यीशु मसीह पर लाद दिए, और यीशु को क्रूस पर मारकर उसके लहू से यीशु ने आखिर में कहा पूरा हुआ। हमारे पापों के क्षमा का सारा काम यीशु ने पूरा किया। तो जब अभी परमेश्वर हमें देखता है, थोड़े समय पहले तक हम पापी थे, लेकिन यीशु के क्रूस पर मरने के बाद जब परमेश्वर हमें देखता है, परमेश्वर की आंखों में हम पापी नहीं थे। हालेलुया, हम पापी नहीं थे। परमेश्वर के नजर में हम धर्मी बने हैं, हम पवित्र बने हैं। परमेश्वर हमें देखकर धर्मी कहता है, हमें पवित्र कहता है। हालेलुया, हालेलुया।
मैं परमेश्वर से टकराया, तब तक मैं पापी था। मैंने बहुत ज्यादा पाप किए, मैं गंदा था, मैंने झूठ बोला, मैंने चोरी की, मैंने बहुत कुछ किया। मैं पापी हूं, पापी हूं, पापी हूं। लेकिन एक दिन बाइबल को पढ़ते हुए 38 साल से बीमार पड़ा व्यक्ति है, असल में 38 साल से बीमार पड़ा व्यक्ति चल नहीं सकता था, लेटा हुआ था। लेकिन वो एक दिन यीशु से मिलता है। यीशु इस 38 साल की बीमारी पड़े व्यक्ति से क्या कहता है? उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। तो 38 साल की बीमारी में पड़ा व्यक्ति सोचे, ये क्या है? क्या मुझे आप कहते हो कि उठो चलो? मैं कैसे मेरी खाट उठाकर चल सकता हूँ? मैं अभी उठने की कोशिश की लेकिन नहीं हो सका, मुझसे नहीं होता, मैं गिर गया हूं कई बार। इस सोच से ये बीमार व्यक्ति पूरा भरा हुआ था। लेकिन क्या बात हुई? लेकिन यीशु ने कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। इस बीमार व्यक्ति के मन में बचपन से उठने की और चलने की उसने बहुत कोशिश की लेकिन नहीं हो सका। इसलिए उसको पक्का ये पता था, मैं चल नहीं सकता, मैं उठ नहीं सकता, मैं चल नहीं सकता, मैं चल नहीं सकता, मैं चलकर भी गिरा हूं, मैं नहीं चल सकता। ये मन उसमें पूरा भरा हुआ था। लेकिन यीशु ने कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वो वचन उसके कानों पर सुनाई दिया। वो वचन और यीशु का जो वचन और उसका मन, ये आपस में टकराने लगे, लड़ने लग गए। उसके मन में वो सोचता, नहीं नहीं, मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, मैंने बहुत पाप किया है, मैंने चोरी की है, मैं पापी हूं, यही सही है, मैं पापी हूं। उस बीमार व्यक्ति का मन ऐसा था। लेकिन यीशु का एक शब्द उसके कानों से उसके मन तक पहुंचा, उठ, चल, उठकर चल, उठकर चल, चल चल चल। उस बीमार व्यक्ति के मन में लड़ाई होने लग गई। मैं नहीं चल सकता, मैं नहीं चल सकता, मैं चल नहीं सकता, कितना भी कोशिश करके नहीं हुआ। लेकिन एक सोच उसमें आई, अब तक तो मैं मेरे सोच के पीछे चलते हुए जिया हूं, क्या सही हुआ है? सब कुछ में दयनीय है ना। इसकी बात को मैं एक बार सुनता हूं। अगर वो मुझसे कहता है, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर, तो उसके शब्द को मैंने एक बार सुनना चाहिए और मैंने उसको सुनकर मेरे खाट उठाकर चलना है। उसने अपने मन के मुक्के से नहीं चल सकता इस सोच को मारने लगा, मुक्के मारने लगा, और फिर चल सकता है ये यीशु का वचन उसके मन में स्पष्ट रूप से स्थापित हुआ। और दोनों हाथों से उसने जमीन को ऐसे जमीन पर हाथ रखा और वो चलने की कोशिश करने लगा, उठने की कोशिश की। अद्भुत बात हो गई। ओ मैं उठ रहा हूं, ओ मैं उठ रहा हूं, मैं उठ गया, मैं उठ गया, मैं खड़ा रहा हूं, मैं उठ गया हूं। यीशु का वचन उसके मन में आया। उसने अपनी खाट उठाई और चलना चाहिए मैं चल रहा हूं, ये सपना नहीं है ना, मैं चल रहा हूं, मैं चल रहा हूं। यीशु का वचन उसमें प्रवेश कर गया और वो वचन पूरा हुआ। उस यीशु ने कहा, परमेश्वर ने तुम्हें धर्मी ठहराया है, सब ने पाप किया, सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। मेरे मन में, मेरा मन उस बीमार व्यक्ति के समान था, मैं पापी हूं। वो बीमार व्यक्ति सोचता है, मैं बीमार हूं, मैं चल नहीं सकता। लेकिन यीशु कह रहा है, चल। मैं नहीं चल सकता, लेकिन यीशु कहता है, चल। मैं मेरे सोच पर विश्वास करूंगा या यीशु के शब्द पर विश्वास करूंगा। मैंने भी ऐसा ही किया। मुझ में बहुत पाप थे, मैंने कई बार चोरी की, झूठ भी बहुत बोला, मैंने दुष्टता बहुत की, मैं पापी हूं, मैं नरक में जाऊंगा, ऐसा मैं था। लेकिन रोमियो के 3:23 वचन में पापी हूं, 24 वचन अलग है। तू धर्मी बन चुका है,
परमेश्वर के अनुग्रह से सेंतमेंत मैंने तेरे पापों से तुझे छुड़ाया है, इसलिए तू धर्मी बना है। वो वचन 38 साल की बीमारी में पड़े हुए उस व्यक्ति के मन में प्रवेश करके मैं चल नहीं सकता इस सोच से लड़ते हुए वो जीता, उस सोच पर जीत कर चलने लगा। बिल्कुल वैसे ही मैंने चोरी की, ये भी असलियत है, मैंने झूठ बोला, ये भी असलियत है, मैंने लड़ाई की, ये भी असलियत है, मैंने बहुत बुरे काम किए, लेकिन मैं पापी था। लेकिन अगर परमेश्वर धर्मी कहता है तो धर्मी हूं, मैं अभी धर्मी हूं। परमेश्वर ने मुझे धर्मी कहा है, परमेश्वर न्यायाधीश है, मैं धर्मी हूं। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर अगर धर्मी कहता है तो मैं धर्मी हूं, परमेश्वर अगर पवित्र कहता है तो मैं पवित्र हूं। अब तक मैं मेरी सोच पर विश्वास करते आया, लेकिन एक दिन ये बाइबल का वचन मेरे मन में प्रवेश किया, मैं पापी हूं इस सोच पर वो वचन जीत गया और मेरे मन पर प्रभुत्व करने लगा। अब मैं धर्मी हूं, मैं पापी नहीं हूं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा कहा है। पर परमेश्वर गलती से भी क्यों लगे, तो मेरी जिम्मेदारी नहीं, परमेश्वर की जिम्मेदारी है। परमेश्वर ने गलती नहीं की है। यीशु के लहू को देखकर पक्का मेरे पाप धोए गए हैं। उस दिन से यीशु और मैं हम एक बन हुए। तब से लेकर यीशु मेरे अंदर जिंदा रहकर काम करने लगा। अब बहुत दिन बीत चुके, बहुत साल बीत चुके हैं। 1962 साल, 58 साल बीत चुके हैं। तब तक जब मैं अपने आप को हमेशा देखता हूँ, मैं तो बहुत ही कमजोर हूँ, बहुत ही कमियों से भरा हूँ, कुछ भी सही नहीं है, सच नहीं है मेरे में। मैं तो सच में बिल्कुल भी चल नहीं सकने वाला बीमार व्यक्ति हूँ। लेकिन यीशु कहता है चल। मैं नहीं चल सकता, लेकिन यीशु कहता है चल। मैं नहीं कर सकता, लेकिन यीशु कहता है ऐसा कर। सारी बातों में है, ऐसा ही है। जब मैं किमचन में सुसमाचार प्रचार कर रहा था तभी वैसा है, आपको दुंग में भी ऐसा ही था, चांगपाली में भी, और सेना में गया तभी भी, देगू में भी। 1976 साल में जब हमने मिशन स्कूल की शुरुआत की तभी भी सारी बातें असंभव थी, लेकिन परमेश्वर के अंदर संभव है। मसीह के अंदर सारी बातों में हम जयवंत से भी बढ़कर और सब कुछ कर सकते हैं। इस बार 100 करोड़ से ज्यादा लोगों ने परमेश्वर के वचन को सुना। 276 ऐसे टीवी चैनल में से बिना कुछ कीमत लिए उन्होंने हमारे वचनों को ऐसे ही प्रसारण किया। दुनिया के लगभग सभी देशों में यीशु समाचार प्रवेश किया। अभी जो स्वर्ग का स्वर्गदूत है ना, वो उद्धार पाए लोगों का नाम लिख रहा होगा उस जीवन के पुस्तक में। कितना थक गया होगा लिखते लिखते लिखते। सच में परमेश्वर के लहू से इतने ज्यादा उद्धार पाए लोग, यीशु कितना खुश होगा। हम तो इतने दुष्ट और गंदे लोग हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे अंदर काम करने के लिए कोई कमी नहीं रख छोड़ने लायक उतना पवित्र किया है। मैं तो सच में बहुत ही गंदा इंसान हूं, लेकिन अभी मैं पवित्र हूं। परमेश्वर ने कहा मैं पवित्र हूं, परमेश्वर ने कहा मैं धर्मी हूं। वो कहता है कि वो मुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, ऐसा वादा उसने किया है। हालेलुया। तब से लेकर परमेश्वर हमारे अंदर जिंदा रहकर काम करने लगा। कितनी अद्भुत बात है ये, सच में बहुत ही मन को छू लेने वाली बात है।
그것은 मुझ जैसा पापी यीशु के लहू से धर्मी बन चुका है। 어린 양 예수의 그 피로 속죄함 얻었네. पक्का मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु के लहू से पापों की क्षमा मैंने पाई है। 주 예수 내 죄를 속했네. हालेलुया 하여 함께 찬송하세. 그 피로 속죄함 얻었네. Forgiveness of sin, forgiveness परमेश्वर के उस लहू से, उस यीशु के लहू से उसने हमारे पापों को धो दिया है। उसके लहू से हमारे पाप सारे धोए गए हैं। 1000 बार 10,000 बार भले मैं गाऊं तो भी कम है। 정말 저는 내 죄가 씻어질까? सच में मुझे लगा कि मेरे पाप धोए नहीं जा सकते, 죄였으면 부족합니다. लेकिन यीशु को पाप धोने में कोई कमी नहीं थी। 만방에 전파되는 अभी जैसे यीशु समाचार हर एक दिशा में प्रचार किया जा रहा है, तो पूरे दुनिया भर के क्रिश्चियन लोग आश्चर्यचकित हो रहे हैं। इस बार CTN के टीवी चैनल ने 1 साल के लिए इसे वचन को प्रसारण करने के लिए उन्होंने मार्ग खोला। एनलांस या फिर TBC ऐसे बहुत सारे टीवी चैनल से इसे प्रसारण हम करें। अभी लगभग 20 से ज़्यादा ऐसे हम टीवी चैनल्स पर से ऐसे बड़े बड़े टीवी चैनल से प्रसारण कर रहे हैं। परमेश्वर सच में ऐसे कामों को कर रहा है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जब हम किसी चीज को देखते हैं हमें कुछ भी नहीं दिखाई दिया, बस परमेश्वर था। जो कोई भी परमेश्वर के वचन को सुनकर वचन परमेश्वर के साथ में एक मन होता है, उस पर विश्वास करता है, वो परमेश्वर का जन बनता है, वो पापों की क्षमा पाता है। उसके अंदर परमेश्वर सामर्थ्यशाली रूप से जीवित रहकर काम करता है। हम नतीजे को देखकर विश्वास नहीं करते, हम परमेश्वर को देखकर विश्वास करते हैं। परमेश्वर सुसमाचार प्रचार करने में प्रसन्न है, तो इसलिए परमेश्वर हमारी मदद करेगा ये विश्वास करके जब हम काम करते हैं। परमेश्वर हम जैसे ऐसे 72 लोगों से जो कुछ भी नहीं है काम करते हुए देखकर हम बहुत ही आश्चर्यचकित होते हैं। अगर आप भी ये विश्वास पाते हो तो भारत बदल जाएगा, नेपाल बदल जाएगा, सारे देश बदल जाएंगे, आपके इर्द गिर्द के सभी लोग बदल जाएंगे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति करते हैं। कितनी अद्भुत बात है ये। शुरुआत में वो भेदी जब गए तो कितने लोग डरे होंगे, मतलब यर्दन की नदी पानी से भरी हुई, उसको मैं कैसे पार करूं? इस यरीहो के नगर की इस ऊंची दीवारों को हम कैसे गिराएंगे? लेकिन ये असंभव लगा, लेकिन परमेश्वर के अंदर कुछ भी असंभव नहीं था। प्यारे भाई बहनों, आज शाम को परमेश्वर आपके अंदर काम करना चाहता है। आप विश्वास से आगे कदम बढ़े कि परमेश्वर आप में काम करेगा, भले कुछ भी नहीं दिखे, बल्कि सब कुछ असंभव लगता है, सब कुछ असंभव लगता है, लेकिन परमेश्वर पर विश्वास रख के अगर कदम बढ़ाइए तो आपका देश बदल जाएगा, अद्भुत रीति से बदल जाएगा। और आज शाम को कौन से देश हम यहाँ पर इकट्ठे हैं? श्रीलंका यहाँ पर है क्या? श्रीलंका के लोग हाथ ऊपर उठाइए अगर आप श्रीलंका से है तो। भारत के लोग हाथ ऊपर उठाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत सारे लोगों ने हाथ ऊपर उठाया। नेपाल धन्यवाद। तो सच में हम इस प्रकार से मीटिंग कर पा रहे, इसलिए मैं बहुत ही खुश हूँ। तो असल में हमने 2001 साल से ऑनलाइन पर प्रचार करना शुरू किया। 2001 साल से लेकर अब तक ऐसा करते आए हैं ऑनलाइन पर प्रचार, लेकिन कोरोना के कारण विशेष करके हम ऐसे प्रचार करने वाले अकेले से मिशन है।
तो फिर कोरिया के बहुत ही मशहूर ऐसे एक अखबार ने, जुमाल डेली ने, हमारे इस ऑनलाइन सभाओं के बारे में आर्टिकल लिखा। वो उस पूरे पेज पर उन्होंने हमारे बारे में लिखा और बहुत सारे लोग उस पर कमेंट्स भी कर रहे थे। 72개 तो इसलिए हमारे चर्च में अभी 72 ऐसे सेल्स है, इलाके हैं। तो हर एक इलाकों में से ऐसे 100 लोग इस सेमिनार में उद्धार पाए। लगभग 7,200 लोगों ने नई रीति से उद्धार पाया। तो बाद में जब ये कोरोना खत्म होने के बाद में मतलब सब लोग ऐसे यहाँ पर आकर इकट्ठा नहीं हो पाएंगे। तो हमारी सरकार ने कहा है कि अभी बड़े मात्रा में, लेकिन छोटी मात्रा में आप सभा लीजिए, क्योंकि ये कोरोना को सीमित रखने के लिए ऐसे आदेश दिए गए हैं। बड़े मीटिंग नहीं ले पा रहे हम, लेकिन सुबह 8 बजे, 10 बजे, दोपहर को 2 बजे और शाम को ऐसे मीटिंग हम कर रहे हैं। सच में हमारे विदेश के जो भाई बहन हैं, उनसे मिलकर मैं बहुत ही खुश हूँ, धन्यवाद हूँ। आगे मौका मिलने पर, कोरोना खत्म होने पर आपके देश में आकर मैं आपसे मिलना चाहूँगा। लेकिन भले पासोक्सु पार्क आपके चर्च में नहीं है, लेकिन फिर भी परमेश्वर आपके साथ में है। सच में परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देते हैं। तो आज भी परमेश्वर आप सभी में काम करेगा। मुझ में परमेश्वर काम नहीं करता, परमेश्वर मेरे लिए कुछ नहीं करता, ऐसे सोचने वाले लोग होते हैं। लेकिन आगे कदम बढ़ा कर देखिए, परमेश्वर पक्का काम करेगा। अगर हम परमेश्वर के साथ एक मन होते हैं, परमेश्वर हमें काम करेगा, ऐसे विश्वास की रखिए और आगे कदम बढ़ाएंगे तो आपका पूरा देश बदल जाएगा। सुंदर देश भारत। भारतीय लोग बहुत ही ऐसे लगन से भरे हुए थे। तो मेरा एक ऐसे गले में थोड़ी समस्या थी। अमेरिका जाकर मैंने ऑपरेशन किया और जो डॉक्टर वहां पर ऑपरेशन करने आते वो भारतीय थे। वो कहने लगे कि मैं कुछ भी पैसा नहीं लूंगा ऑपरेशन का, तो इसलिए भारतीय लोगों का कर्जा है मुझ पर। तो कर्जा है, उन्होंने मुझे, वो कर्जा मुझ पर है। तो जब मैं भारत में गया, बहुत सारे पास्टर लोगों ने मुझसे बहुत ही अच्छा बर्ताव किया। मैंने बहुत ही खातिरदारी की, बहुत ज़्यादा अच्छा खाना उन्होंने मुझे दिया। अब तक नेपाल और श्रीलंका तो मैं नहीं जा पाया हूँ, लेकिन सच में पक्का विश्वास करता हूँ परमेश्वर काम करेगा। बहुत समय बीत चुका है। परमेश्वर हमारे अंदर जो काम कर रहे देखकर मैं बहुत धन्यवादित हूँ। परमेश्वर आप लोगों के साथ में है। आपके सोच पर विश्वास मत कीजिए। परमेश्वर ने हमें धर्मी कहा है यीशु के लहू को देखकर, तो फिर हम धर्मी हैं। परमेश्वर हमारे संग है। अपने आप को पापी मत कहिए। यीशु मसीह हमारे अपराधों के लिए वो पकड़वाया गया और हमें धर्मी ठहराने के लिए वो जिलाया भी गया है। वो हमें धर्मी ठहराने के लिए फिर से जी उठा है। धन्यवादित है हम। अक्सर हम मिल पाएंगे तो बहुत अच्छा है। सच में आप में से हर एक लोगों के चेहरे को देख के मैं बहुत धन्यवादित हूँ। तो असल में स्क्रीन जैसे बदलती है तो मैं बहुत सारे चेहरे को देखता हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पर आज हमारे साथ में मौजूद है। तो हम सच में परमेश्वर के साथ में हैं। भले आंखों से नहीं दिखते, हाथों से मिल नहीं पाते, छू नहीं पाते, लेकिन परमेश्वर हमारे संग है और हमारे लिए सारा काम वो कर रहा है। धन्यवाद हो। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं। सच में हम तो ऐसे पाप में पैदा हुए, पाप में गिरे हुए थे जिसमें परमेश्वर काम नहीं कर सकता था, लेकिन यीशु ने आकर हमारे सारे पापों को धो दिया और हम पवित्र किए गए। परमेश्वर ने कहा कि हम पवित्र है। लोग चाहे कुछ भी क्यों ना कहे, परमेश्वर का वचन महत्वपूर्ण है। हमारी सोच को फेंक कर परमेश्वर के वचन पर विश्वास करके हम पवित्रता पाए हैं। तो पवित्रता पाए हम सभी लोगों में आप काम करोगे, परमेश्वर काम करेगा। विश्वास करके हम आगे कदम बढ़ाते हैं और वचन के अनुसार आपकी सेवा करते। प्रभु आप हमें अनुग्रह दीजिए। प्रभु परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, हमें उद्धार देने के लिए धन्यवाद। भारत को आप आशीष दीजिए, नेपाल को आशीष दीजिए, श्रीलंका को आशीष दीजिए। उन्हें सुसमाचार से भर दीजिए। सच में उन्हें आपके अनुग्रह से भर दीजिए। यीशु मसीह के नाम से हमने प्रार्थना की। आमीन।